क्या बोलते हैं? व्हाट्स अप? क्या बोलते हैं? क्या बोलते ब्रो, क्या बोलते? Caught in the crossfire. सो यस, सब लोग मेरी बात सुनना। कल रात को मेरा और डिवाइन का बात हुआ ऑन फोन कॉल। यस, बहुत टाइम बाद हम दोनों का बात हुआ एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुआ। लाइक डिवाइन मिसअंडरस्टैंड किया मेरी बात को, दैट मेरा जो मेरी क्रिसमस जो लाइन था, कुल्फा करके जाओ मेरा जिंगल बेल मेरी क्रिसमस, ही थॉट दैट इट्स फॉर हिम, जबकि वो लाइन स्पेशली नहीं था। बिकॉज वो मेरी क्रिसमस जो वर्ड है, इट्स अ रिलीजन वर्ड, उनको सबको ऐसा लग रहा है, बट जबकि वो फन था, इट वॉज जस्ट अ फन। एंड जिंगल बेल मतलब सबको पता है, लाइक बेल घंटा बजा के जाओ, तो साथ में मेरी क्रिसमस राइम्ड, सो आई जस्ट डिड इट। लाइक इट वॉज नॉट इंटेंशन, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। मैं खुद मुस्लिम हूँ एंड मेरी मॉम की फैमिली में हिंदू है। मॉम बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली एंड शी इज़ विद दैट। माई डैड इज़ मुस्लिम एंड मॉम की जो सिस्टर है वो खुद क्रिश्चियन है। सो यस, मेरे फैमिली में हर रिलीजन के लोग हैं, सो आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। मेरे लिए सब रिलीजन सब एक समान है। एंड मैं खुद माउंट मैरी चर्च जाता हूँ व्हेन देयर इज अ फेस्टिवल। या आई गो टू एवरीथिंग। लाइक मैं सब रिलीजन रिस्पेक्ट करता हूँ और देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड। सो ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है मेरी तरफ से। या सो वी जस्ट क्लियर आउट एंड ही थॉट कि मेरा वो लाइन उसके लिए था एंड ही गॉट एंग्री फॉर दैट एंड ही डिस्ड मी। सो yes, everything got cleared and I dropped the test and after that everything got sorted. So we have Vivin Divine here. I'm going to join him. What's up? Vivin Divine को अपन अभी ज्वाइन करते हैं, so that जो भी आप लोग को लग रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में हेट है या फिर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड यस, वी बोथ रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड देयर शुड बी ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिप हॉप, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी चीज़ हेट की तरफ ज़्यादा चले जाए। मैं भी बोल रहा हूँ मेरी बंटाई की पब्लिक को थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट यस आप लोग भी गुस्सा को अपने शांत कर दीजिए एंड सबको भूल जाइए। इट्स ओके, जो हुआ वो हुआ, बट यस लेट्स स्प्रेड लव। इट्स टाइम फॉर हिप हॉप टू गो अहेड एंड प्यार मोहब्बत बढ़े आगे, ना कि इसी झगड़े में सब लोग ट्रिप हो जाए। सो यस, क्या बोलते हैं? व्हाट्स अप? क्या बोलते हैं? क्या बोलते ब्रो, क्या बोलते? मस्त मस्त, चिल चिल एक चल नंबर। रहा है। सो यस, एक नंबर ब्रो, तो एक वही नंबर। कल नाइस टू सी यू कल आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। या कल वही पब्लिक को बताना चाहते हैं हम लोग कि कल जब तुम लाइव गए उसके बाद मैंने कमेंट किया तुम्हारे लाइव पे। यस मैं यस। कमेंट करते आ रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि तुमने मेरे को रिलीजन पे डिस किया है, क्योंकि वो गाने में तुमने कम से कम 4-5 बार बोला रहेगा मेरी राइट क्रिसमस, और मेरे को खनकते रिया। और मैंने गाना लिख दिया क्योंकि मैं घर पे भी था राइट। और 1-2 साल से गैप भी हो गया था तुम्हारे और मेरे बीच में, जो बातचीत नहीं हो रही थी। आई थिंक परफेक्ट। परफेक्ट ना? या तो वही मैं कह रहा था कि कल मेरे को एमबीवे के लाइव में मैं आया था और मैंने कुछ कुछ कमेंट्स किए। उसमें से एक कमेंट था कि तूने रिलीजन पे मेरे को डिस किया। तो उसके बाद मेरे को एमबीवे ने अप्रोच किया, मेरे को फोन किया और मेरे को बोला कि वो ऐसे सेंस में नहीं बात कर रहा था और वो राइम करना चाहता था, और राइमिंग के चक्कर में उसने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कोई और चक्कर में ले लिया उस बात को। और एग्जैक्टली। मैंने अग्री किया कि क्योंकि उन्होंने अप्रोच करके मेरे को बताया कि क्या सेंस में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो गाने में काफी बार वो मेरी क्रिसमस वर्ड यूज किया गया था। और मैं ही एक कैथलिक लड़का था जिसमें वहाँ पे टारगेट बना था, और वहाँ पे 2-3 जन को, जो भी तुम किसको बोल रहे थे उसमें से मैं एक था। राइट। और इसलिए तुमने मेरे से क्लियर किया। और ऊपर से जो लास्ट 3-4 दिन में मैंने कभी किसी को डिस नहीं किया है, ये पहली बार मैंने डिस गाना डाला, क्योंकि मेरी हट गई थी, मैं फुल एकदम अलग मूड में चले गया और मैंने इसलिए 2-2 गाने डाले। और राइट। 2 गाने डालने के बाद तुमने एक गाना डाला। यस। और लेकिन मैंने सेकंड गाने में लास्ट में मैंने बोला था कि मेरी क्रिसमस मत बोलना बनता है, लेकिन तुमने वो बात बराबर से मेरे को लगता है तुमको पकड़ा नहीं, मैंने क्योंकि पूरा तुमने ट्रैक बोले कि एक्चुअली, मेरी या वोकल। मैंने पूरा सुना ही नहीं था प्रॉपर्ली ट्रैक, राइट। एंड देन तो लेटर ऑन उसमें आई मैंने जस्ट, बोला भी था कि तो जब कल तुम कमेंट उसके आया था बाद ना ब्रो, कन्फ्रंट करते थे। यू व्हेन यू कमेंटेड यस्टरडे, सो आई वाज लाइक, मेरे को स्क्रीनशॉट आया फैंस का, दे वर लाइक ब्रो रिलीजियस डिस की बात हो रही है। सो आई वाज लाइक शिट मैन, सीरियसली आई वोट, मैं कभी भी कोई भी रिलीजन के ऊपर जाके मैं कभी भी डिस नहीं करूंगा। दैट्स नॉट माय गेम, यू नो ब्रो, ऐसा कभी भी नहीं है। दैट्स ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग ऑल द आर्टिस्ट एंड मैंने हमेशा लाइव में बोला है, स्टेज पे बोला है, एंड इवन यू नो मैन, है ना। सो मैं वही क्लियर करना चाहता था और तुमने क्लियर किए। तो यस मैं बोला यस। अभी बैक एंड फोर्थ करते करते ये ना साल सिर्फ हो जाएगा, हेट तो बैक बढ़ेगा एंड ब्रो, फोर्थ बिकॉज करते वी आर फ्रॉम बॉम्बे एंड मैं स्पेशली बॉम्बे की पब्लिक एंड सबको ये बोलूंगा, मी एंड डिवाइन हम लोग दोनों बॉम्बे से है
एंड सीन आज माशाल्लाह इतना आगे आ चुका है, अपन लोग इतना आगे चीजों को खींच के लेके आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ दिस होएगा तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड नहीं सही फॉर नहीं, क्योंकि एनीवन। क्या है ना, दूसरे लोग मजे लेते हैं और बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हेट भी ज्यादा पैदा हो गया है, एकदम ज्यादा मेरे को ईमेल्स आ रहे थे और तुमको भी आए हैं, तुम्हारी मम्मी राइट डैडी भी राइट, परेशान थे, तुम बता रहे थे। दैट्स नॉट और गुड। उसमें या क्या है, मेरे घर दोस्तों पे भी भी फोन इफेक्ट कर होता है। कर करके मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, ये डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किया वो सही किया, और क्योंकि हेड भी कम हो जाएगा। अदरवाइज और you would have dropped this। अरे तुमने रिबटल किया, मैं बोला मैं भी रिबटल करता हूँ। सीरियसली ब्रो, पीपल। तो हाँ नहीं, लेकिन क्या है ना, इस टाइम पे मेरे हिसाब से बॉम्बे और महाराष्ट्र सबसे इफेक्टेड है इस कोरोना वायरस के कोरोना दौर वायरस में। से, और ये टाइम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, जबकि सबको पीस रखना है, सब अपने घर पे खुश रहे। हाँ, तुम एंड लोग ने मजे ले लिया है, अभी 3 गाने के मजे ले लिया। या अभी पीपल मेरे हैड हिसाब फन। से तुम लोग को अंदर लेना पड़ेगा, सेफ रहो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यस, इफेक्टेड है पूरे एवरीबॉडी कंट्री। स्टे सेफ होम। तो या बस मैं यही बोलने आया था, और तुम मचाओ, अपन भी तुम भी मचाएंगे। मचाओ, इंशाल्लाह। ऑल लव। टेक केयर ब्रो, पीस अब लव। आउट। सो यस, दिस वाज अ गुड सेशन। सब लोग जितने भी लोग हो, गुस्से को खत्म करो, सारा गुस्सा, आपके जो भी दुश्मन है या फिर जो भी है अपनी जिंदगी में, सब चीज से खत्म करो। एंड इवन आई हैव नो हेट फॉर डिवाइन, में हमेशा बोलता आया हूँ, देयर हैज बीन ऑलवेज लव। डिवाइन ड्रॉप द ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक, देन तभी भी मैंने इग्नोर किया, बिकॉज आई वाज लाइक चल दैट, बट व्हेन द सेकंड ट्रैक वाज आउट, उसके बाद आई गॉट लाइक टेम्पर्ड, लाइक इवन उसके बाद वो हुआ। बट यस, आई थिंक इट्स ऑल लव, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लव। इवन ही रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड आई रिप्रेजेंट बॉम्बे, सब अपने जगह पे हार्ड है, एवरीवन आर डूइंग गुड मैन। सो यस, एंड I'm sorry for the bad network once again, but yes, end of the day, it's all love. मेरी पब्लिक, बंटाई की पब्लिक, आप सबसे यही बोलूंगा, आपसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, इतना मोहब्बत देने के लिए। बट यस, लेट्स स्प्रेड लव। डिवाइन और मेरा अभी से कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल लव। सो लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स स्प्रेड म्यूजिक, अच्छे गाने निकालते एंड अच्छा चीज करते रहेंगे, एंड सब लोग अपना साथ मिलके रहेंगे। एंड जितने भी लोग वहां पे चार्ज थे कि ये डिसकंटिन्यू होएगा, now so the this scene, beef scene is ended here now. Everything is cool and chill. Get ready for my EP में बहुत सारे मजेदार गाने आने वाले हैं। एंड आगे ये नहीं सोचना कि उसमें से कुछ भी लाइन, इफ इट गोज देन पीपल विल बी लाइक कनेक्टिंग। मेरा और डिवाइन का तो बिल्कुल बीफ खत्म हो गया है, इट्स लाइक ऑल गुड बिटवीन मी एंड हिम। सो यस, आप गेट रेडी फॉर माई EP में बहुत सारे मजेदार गाने आने वाले हैं। एंड आगे ये नहीं सोचना कि उसमें से कुछ भी लाइन, इफ इट गोज देन पीपल विल बी लाइक कनेक्टिंग। मेरा और डिवाइन का तो बिल्कुल बीफ खत्म हो गया है, इट्स लाइक ऑल गुड बिटवीन मी एंड हिम। सो यस, आप लोग भी दुश्मनी भूल जाओ, सब मोहब्बत लाओ, जो भी बातें हो गई पुराने गाने में, जो भी हुए, सबके सारे बातों पे मिट्टी पा दो। एंड यस, लेट्स मूव अहेड इन लाइफ। एंड EP के लिए इंतजार करो, अपना EP आ रहा है। EP का नाम मैंने कल ही बोला है, ढूंढ के दिखा इज माई EP। एंड सीरियसली इज गोइंग टू बी फन, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स है, आप लोग को सुनने मिलेगा उसमें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच माय पीपल, आप लोगों को बहुत सारा प्यार, आप लोग इतना मोहब्बत करते हो मेरे से कि आप लोग हमेशा मेरा साथ देते हो, फॉर ऑल द व्यूज, लव एंड एवरीथिंग। सो बस आप लोग से मैं यही बोलूंगा मैं कि चलो इसी दौरान यही चीज बोलूंगा, इसी चीज को बोलूंगा, मिंटा यस, दुश्मनी कम करो, चिल मारो, दुश्मनी कम करो, चिल मारो, लेट्स गो अहेड एंड कीप लविंग मी लाइक दिस। हमेशा इसी तरह मुझे प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो। एंड यस, म्यूजिक निकालते रहेंगे हम आप लोगों के लिए। हिप हॉप इज वन, कला प्रतीक, यस हिप हॉप इज वन, वी ऑल आर वन। हम सब एक है, एक साथ आगे बढ़ेंगे, चीज भी आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छा जाएगा। ना कि गुस्सा गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे कभी ना कभी अपने को भी ये सोचना पड़ता है कि यस मैन, वी हैव टू गो डाउन, लाइक लेट्स नॉट डू दिस। सही है, क्योंकि यार मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई हेट फैला के मतलब नहीं। एंड यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, दिस एक हिप हॉप का पार्ट है। जब लगता है कुछ चीज बोलना है, कुछ चीज सामने लाना है, तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एंड मैं कभी भी डिस डिस कल्चर को मैं कभी भी हेट नहीं करूंगा, बिकॉज डिस कल्चर बहुत जरूरी है, आपके वर्ड्स को सामने लेके आके रखता है, आपकी बातों को बयान करता है म्यूजिक के जरिए। तो डिस तभी करो जब कुछ वजह हो या कुछ बात हो। सो बिना मतलब नेवर गो फॉर इट पीपल। देख रहे हो आप लोग, डिस की वजह से काफी सारी चीज शैटर हो जाती है। सो यस, आई ऑलवेज वुड प्रेफर यू ऑल की वजह के साथ आओ। एंड सिर्फ डिस पे ही नहीं है, देयर आर लॉट मोर मेनी थिंग। इंस्पायर करो, रैप म्यूजिक लिख के, गाना लिख के लोगों को इंस्पायर करो, अपनी बातें लिखो, आसपास क्या हो रहा है, कहाँ पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे कर रहे हो चीजें, कैसे करना चाहिए, कोई आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। बाकी गैंगस्टर शिट एंड ऑल करके
किसी का भी कुछ नहीं हुआ। भार्गव के हिप हॉप में भी मैंने देखा है, एंड यू ऑल बीन सीइंग ऑल दैट स्टफ। Caught in the crossfire.